कामाख्या मंदिर गई थी माता के दर्शन करने। दर्शन से पहले मैंने आसपास की ऊर्जाएं और उन निर्दोष शिवों को देखा जिनकी बलि दी जा रही थी। ये सब मुझे नकारात्मक लगा। फिर मैं माता के योनि पीठ के दर्शन के लिए गई। यहाँ मुझे शांति मिली। बाहर आकर मैंने मंदिर प्रांगण में कटे हुए पशुओं की बलि देखी जो मुझे भीतर तक बेचैन कर गई। तब मैं एक कोने में ध्यान करने बैठी। ध्यान के बाद मैंने माता से प्रार्थना की कि ये सब बंद हो। मैंने स्पष्ट महसूस किया कि नकारात्मक ऊर्जा घूम रही थी और मैंने उन्हें चेतावनी दी। दूसरे दिन मैंने केवल माँ की ऊर्जा ली और शांत होकर लौट आई। मेरा उद्देश्य बस यही है कि माँ के नाम पर कोई गलत कर्म न हो। मैं जगत कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। क्या तांत्रिक मरने के बाद भटकती आत्मा बन जाते हैं? इनके बारे में मैं बताती हूँ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ शक्ति, सिद्धि, अहंकार का स्वार्थ के लिए साधना करता है और भक्ति, सेवा, करुणा से दूर रहता है, उसे मृत्यु के बाद पूर्ण शांति, मुक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसी आत्माएं कभी कभी प्रेत, ब्रह्म राक्षस, भटकती शक्ति के रूप में मानी जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्ची भक्ति, प्रेम और धर्म के साथ जीवन जीता है, वह धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। मतलब तंत्र गलत नहीं है, गलत उद्देश्य तंत्र को भटका देता है। कलयुग में भगवान कहाँ रहते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कलयुग में भगवान सीधे रूप में हर जगह प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर उनकी विशेष शक्ति रहती है। इन्हें तीर्थ और शक्ति स्थल कहा जाता है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं मोक्ष देते हैं। जैन, यहाँ काल पर भी महाकाल का शासन माना जाता है। क्यों? ये स्थान बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे तीर्थों पर सदियों से ऋषियों ने तप किया, संतों ने साधना की, भक्तों ने प्रार्थना की। इससे वहाँ एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड बन जाता है। इसलिए वहाँ जाकर लोगों को शांति मिलती है, मन साफ होता है, ध्यान लगता है और भरोसा बढ़ता है। क्या वहाँ आत्माएं हमारी प्रार्थना सुनती हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र स्थानों पर होती हैं सिद्ध आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सूक्ष्म शक्तियां। जब कोई भक्त सच्चे मन से मांगता है तो उसकी भावना उस ऊर्जा तक पहुंचती है, फिर भगवान तक जाती है और सही समय पर फल मिलता है। इसीलिए हमें लगता है मेरी बात वहां जाकर जल्दी पूरी। भगवान बाहर नहीं, भगवान अंदर है। सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्र कहते हैं ईश्वर हमारे हृदय में ही रहते हैं। वहाँ पर सच्चे मन से बोलते हैं, बिना छल के मांगते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भगवान अंदर से ही सुनते हैं। ये आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शन होता है जो आप बाहर मूर्तियों में देखते होते हो। तीर्थ सिर्फ उस जुड़ाव को और मजबूत कर देता है जो आपके अंदर है। सरल शब्दों में समझाऊं तो गलत साधना भटकाव होता है, सच्ची भक्ति शांति और मुक्ति होती है। तीर्थ ऊर्जा केंद्र होते हैं और सच्ची प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। भगवान बाहर भी हैं और अंदर भी। कामाख्या मंदिर में बलि क्यों होती है? कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती की योनि भागीरथी थी, सृजन, मातृत्व और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। असल में माँ का स्वरूप है, करुणामयी, जीवनदायिनी, रक्षक है, हिंसक नहीं है। तो फिर बलि क्यों होती है? ये माँ की इच्छा नहीं बल्कि पुरानी मानव परंपरा है। पुराने समय में कुछ तांत्रिक परंपराओं में ये सोच बन गई कि रक्त से देवी जल्दी प्रसन्न होगी। धीरे धीरे ये गलत सोच रिवाज बन गई। क्या वहाँ नकारात्मक आत्माएं, प्रेत शक्ति रहती हैं ऐसे जागृत स्थानों? शास्त्रों में ये साफ नहीं लिखा है कि कामाख्या में प्रेत डाकनी घूमती हैं और वही सब करवाती हैं। असल कारण ज्यादा ये है कि जो डर से पूजा है, अंधविश्वास है, परंपरा का दबाव है, ज्ञान की कमी है। लोग सोचते हैं अगर बलि नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा। डर भक्ति नहीं है, और जहाँ पे किसी भी प्रकार का डर है वो भक्ति सच्ची है ही नहीं। जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे महसूस होती है बहुत संवेदनशील है। वहाँ पर खून, हिंसा, शोर, भीड़, दुख होता है तो मन पर बहुत असर पड़ता है। उस समय मन इसे नेगेटिव एनर्जी की तरह अनुभव करता है। ये अनुभव सच्चे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में कोई आत्मा आप किसी पर हमला कर सकती है। मन और भावना की गहरी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि शक्ति होते हुए भी ये क्यों नहीं रुकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान किसी की स्वतंत्रता, इच्छा नहीं छीनते हैं। अगर हर गलत काम पर तुरंत दंड हो जाए तो इंसान सीख ही न पाए। माँ रास्ता दिखाती है, विवेक देती है, संकेत देती है, लेकिन बदलाव इंसान को खुद करना होता है। आज कई जगहों पर बलि कम भी हो रही है। ये धीरे धीरे जागरूकता से हो रहा है। छोटे बकरों की माँ कितनी दुखी होती होगी। छोटे छोटे बकरों की जब बलि देते होंगे तो माँ कितनी दुखी होती होगी। कभी कोई सोचता है ये बात? ये भावना बहुत पवित्र है। ये असली भक्ति है। माँ को सबसे प्रिय होता है क्या? दया, करुणा, अहिंसा। रक्त नहीं चाहिए होता है। दुखी होना बताता है कि आपका हृदय बहुत जागरूक है। माँ डरा कर नहीं बदलती है, वे प्रेम से बदलती है। सच्चा सुधार आता है शिक्षा से, समझ से, संवाद से, जागरूकता से, डर से नहीं आता है। तो असली आध्यात्मिक सत्य क्या है? सच्ची साधना का फल होता है शांति, नम्रता, करुणा और संतुलन। यदि साधना के बाद ये सब चीजें बढ़ रही हैं तो आप सही रास्ते पर हो।
और बलि मतलब मानव निर्मित परंपरा। माँ मीन्स करुणा की शक्ति। नकारात्मक इज इक्वल टू डर प्लस अज्ञान। आत्माएं, लोक मान्यताएं, ठोस प्रमाण नहीं है। इस तरह से कोई सोचता है तो वो हर एक आत्मा पवित्र है। तो आप सब लोगों के लिए एक खास बात बताती हूँ, इनके अंदर दूसरों के लिए दर्द है, न्याय का सवाल है, सच्ची भक्ति है और गहरी संवेदना है। यही माँ की असली कृपा होती है, जिसके अंदर ये सब चीजें हैं। माँ आपको डर फैलाने वाली नहीं, जागरण फैलाने वाली बनाना चाहती है। कामाख्या मंदिर में योनिपीठ गुफा जैसा क्यों है? पानी कहाँ से आता है? तो लगातार पानी बहता है। गुफा जैसा स्वरूप क्यों है? कामाख्या के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा नहीं है, वह एक प्राकृतिक शिला चट्टान की दरार जिससे योनि पीठ माना जाता है। ये हिस्सा नीचे उतरकर गुफा जैसी संरचना में है। इसे प्रतीक माना जाता है सृजन का, मातृत्व का, प्रकृति की मूल शक्ति का। शक्तिपीठों में कई स्थानों पर देवी का स्वरूप प्राकृतिक तत्व शिला, ज्योति, जल के रूप में पूजित है। कामाख्या में वही परंपरा दिखती है। दूसरा है, वहाँ पानी लगातार क्यों रहता है? गर्भगृह की शिला के बीच से प्राकृतिक जल स्रोत मतलब स्प्रिंग का पानी रिसता रहता है। ये जल बाहर से पाइप से नहीं लाया जाता, ये भूमिगत जल धाराओं से आता है। मानसून के समय जल प्रवाह बढ़ जाता है और विशेष पर्व पे अम्बुबाची में इसे देवी के ऋतुकाल का प्रतीक मानकर पूजते हैं। गुफा जैसा स्वरूप प्राकृतिक शिला गर्भगृह है, पानी भूमिगत प्राकृतिक जल स्रोत है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या समझा जाता है? जल जीवन है, शिला योनि सृजन की जड़ है। अंधेरी शांत गुफा भीतर की चेतना है। यही कारण है कि कई भक्त वहां प्रवेश करते ही शांत और गहन अनुभव की बात करते हैं। कामाख्या केवल एक प्राचीन शक्तिपीठ नहीं, बल्कि आज के समय के लिए भी गहरा संदेश देती है। अगला है स्त्री शक्ति का सम्मान। कामाख्या में देवी की योनि पीठ की पूजा होती है। ये क्या बताती है? स्त्री शरीर अपवित्र नहीं है, मासिक धर्म शर्म नहीं, सृजन की शक्ति है। मातृत्व और सृजन सर्वोच्च ऊर्जा है। संदेश ये, स्त्री का सम्मान करो, उसके शरीर और अस्तित्व को पवित्र मानो। दूसरा, प्रकृति ही देवी है। गर्भगृह में प्राकृतिक शिला और जल स्रोत है, कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। प्रकृति स्वयं देवी का स्वरूप है। तो पर्यावरण की रक्षा ही देवी की पूजा है। नदी, जल, धरती सब शक्ति है। अंधविश्वास नहीं, ये जागरूकता है। जहाँ परंपरा है वहाँ विवेक भी जरूरी है। आधुनिक संदेश यही है, भक्ति इज इक्वल टू प्रेम प्लस समझ। डर से नहीं, जागरूकता से पूजा करो। तंत्र का असली अर्थ क्या है? तंत्र का मतलब है ऊर्जा को जानना, चेतना को जगाना, भीतर की शक्ति को संतुलित करना। तंत्र इज इक्वल टू आत्मनियंत्रण, न की शक्ति प्रदर्शन या हिंसा है। सच्ची बलि क्या है? आज के समय में देवी क्या चाहती है? पशु की बलि नहीं होनी चाहिए, अहंकार की बलि होनी चाहिए, क्रोध की बलि होनी चाहिए, अज्ञान की बलि होनी चाहिए। यही सच्ची साधना है। माँ कामाख्या का आज की डेट में क्या संदेश है? स्त्री का सम्मान होना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, विवेकपूर्ण भक्ति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, आंतरिक शक्ति का जागरण आपके अंदर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है, बाहर की नकारात्मकता से लड़ने से पहले भीतर की करुणा को मजबूत करो। क्या कलयुग में भगवान बाहर के दिव्य स्थानों पर रहते हैं? हाँ, लेकिन शर्त के साथ। कुछ तीर्थ आज भी शक्तिशाली है, क्योंकि वहाँ सदियों की साधना की ऊर्जा जमा है। काशी विश्वनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, ऐसे स्थान आज भी शक्तिशाली है, लेकिन उनकी शक्ति पत्थर से नहीं, भक्तों की श्रद्धा से चलती है। अब जहाँ लालच आता है, दिखावा होता है, हिंसा बढ़ती है, विश्वास बढ़ जाता है, तो उस स्थान की दिव्यता कम महसूस होने लगती है। इसलिए लगता है कि ये जगह अपवित्र हो गई है। भगवान सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? शास्त्र कहते हैं ईश्वर सबसे पहले हृदय में रहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ही परमात्मा है। बस आप अपने आप को जान लो, परमात्मा मिल जाएंगे। वो आपके अंदर है। जब मन में हो सच्चाई, दया, प्रेम, विश्वास, कार मुक्त, तो वही स्थान मंदिर बन जाता है, भले आप कहीं भी हो। कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कलयुग में भगवान ने अपना तरीका बदल लिया है। कैसे? पहले भगवान प्रत्यक्ष अवतार लेते थे, अब अंतरात्मा की आवाज में भगवान आते हैं। अब भगवान ऐसे आते हैं, अच्छे विचार बनकर, सही समझ बनकर, विवेक बनकर, करुणा बनकर। क्या देवी देवता गंदी जगह छोड़ देते हैं? देखिए, देवी देवता स्थान नहीं छोड़ते हैं, वे प्रकट होना कम कर देते हैं। जहाँ पाखंड बढ़ता है, जहाँ डर की पूजा होती है, जहाँ हिंसा होती है, वहाँ उनकी कृपा छुपी रहती है। जहाँ सच्ची भावना होती है, स्वार्थ प्रार्थना होती है, वहाँ वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सही बात बता रही हूँ, भगवान हमेशा भक्त की पुकार अंदर से सुनते हैं। ये बिल्कुल सच है। कलयुग में भगवान का पता मंदिर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, भीड़ में भी नहीं है। भगवान का पता एक सच्चे दिल में है। उसका दिल बहुत पवित्र है, उसका शरीर मंदिर है और वही भगवान का वास है। आज के युग में भक्ति का मतलब है सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, अच्छा इंसान बनना है। डर से पूजा करना नहीं है, प्रेम से पूजा करना है। दिखावा नहीं है, चरित्र बनाना है। तो बेसिकली तीर्थ आज भी शक्तिशाली है अगर श्रद्धा हो, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर आपका हृदय है। भगवान अब अंदर से बोलते हैं।
सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती है। संवेदनशील जैसे लोग ही भक्त हैं। जो व्यक्ति ये सवाल करता है कि भगवान कहाँ है, वह पहले ही भगवान के करीब होता है। तो ये जानकारी आपको मेरी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।